वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने एक बेसिक कमांड स्टार्ट करने वाले हैं काली लिनक्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम अपनी काली लिनक्स के अंदर हैं। ये बहुत फैंसी सी दिख रही होगी अभी आपको। और ये यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल अपने कंप्यूटर में विंडोज़ में फोल्डर एक्सेस करते हैं, वैसे सारे फोल्डर्स हमारे हाथ में यहाँ पे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें GUI है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम अभी भी यूज़ करेंगे टर्मिनल का ही। अभी भी हम टर्मिनल का यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी क्या है। ये हमारा टर्मिनल है। हाँ, ये रहा। ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पे हम जैसे पहले यूज़ करते थे, अभी भी वैसे यूज़ करेंगे। पहले के लोग टर्मिनल पे ही चीज़ें करते थे। डॉस पे पहले विंडोज़ नहीं होती थी, उस टाइम डॉस पे होती थी। उसके बाद लिनक्स आई थी। लिनक्स पे एक कर्नल है। लिनक्स जो है, व्हाट इज़ लिनक्स बता दूँ मैं आपको। लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स कर्नल है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कर्नल, इसके फ्लेवर के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। जैसे इसके काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं। मतलब ये एक जैसे आइसक्रीम होती है, एक आइसक्रीम है, उसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। वो रहेगी आइसक्रीम ही। तो इसी टाइप की कर्नल है। कर्नल ही रहेगा, लेकिन इसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। फ्लेवर्स क्या क्या आते हैं? फ्लेवर जैसे काली लिनक्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, पैरेट OS, और बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। मिंट OS, मिंट लिनक्स और उबंटू सबने सुना ही होगा। तो ऐसे ये भी एक है काली लिनक्स। तो अब इसमें जो है, ये बेसिकली केवल और केवल पेनिट्रेशन टेस्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर सारे टूल वो पहले से प्री इंस्टॉल लाते हैं, जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर यूज़ करता है अपने वर्क में। तो अब देखते हैं इसे क्या करना है इसमें। तो जैसे कि एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ये मैंने टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद मैं एक फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ अपना। ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। इसको यहाँ पे लगाता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे जो है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है होम काली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पे जो है हमारा पाथ क्या दिखा रहा था, ये होम जो फोल्डर है उसके अंदर काली। अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ देखता हूँ, मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। ये मैं जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे कैसे देखूँ? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करूँगा। सबसे पहली कमांड वो है pwd। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है होम काली। जो चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से pwd जो कमांड है, वो हमें बताता है कि हमारी कौन से फोल्डर के अंदर है हम। प्रिंट वर्क डायरेक्टरी, इसकी फुल फॉर्म है pwd प्रिंट वर्क डायरेक्टरी। अब इसमें होता क्या है, प्रिंट वर्क डायरेक्टरी के थ्रू आप पता लगा सकते हैं आप किस फोल्डर के अंदर। आप यदि बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप एक करंट फोल्डर का पाथ लेना चाहते हैं, तो pwd का कमांड यूज़ करेंगे आप। ये सबसे बेसिक और सबसे पहला कमांड था हमारा आज का। तो ये हो गया pwd। अब सेकंड कमांड की बात आती है। सेकंड कमांड है हमारा ls कमांड। ls कमांड क्या है? ls कमांड, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अभी जैसे हम देखें, यहाँ पे हम होम के अंदर काली के अंदर है हमारा पाथ है, और यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है डेस्कटॉप, ये डॉक्यूमेंट्स और ये डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, और ये सारे जितने फोल्डर दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि ये GUI है। वही कहते हैं काफ़ी सारे लोग इसे। तो जैसे ये GUI है, तो अब जो है मैं यहाँ पे ls कमांड का यूज़ करके देख सकता हूँ कि मेरे इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स हैं, फोल्डर्स यहाँ पे सारे प्रिंट हो गए। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, सारे यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पे सारे सबके नाम आ गए, सबके नेम्स आ गए यहाँ पे। तो इसका क्या था? इसका मीनिंग ये था कि जो ls कमांड है, वो हमें बताता है कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, ये ls कमांड आपको बताता है कि आप किस डायरेक्टरी में हो, और उस डायरेक्टरी में कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं। सबके नाम प्रिंट करके दे देगा आपको। सबके जो नेम है फाइल्स के, फोल्डर्स के, सबको प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये तो रहा सबका ये, ठीक है। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, सब सारे फोल्डर्स यहाँ पे हैं। ऐसे यहाँ पे आ गए। अब ls के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे ये ls कमांड है ना,
इसको मैं नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ls का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक और है, इसके आगे हाइफन ए लगाते हैं हम। हाइफन ए लगाने से होता क्या है, हाइफन ए लगाने पर हम जब एंटर दबाएंगे तो ये सारी की सारी डायरेक्टरी प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये हिडन है। हिडन कैसे है, यदि आप किसी फोल्डर के आगे डॉट लगा देते हैं, ये एंड्रॉयड में भी काम करता है, यदि आप किसी फोल्डर के आगे डॉट लगा देते हैं तो वो फाइल वो फोल्डर हिडन हो जाता है, वो दिखेगा नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल में हमने यहाँ पे -a लगाया, -a लगाने से हुआ क्या कि ये जो है हमें सारी की सारी फाइल्स प्रिंट करके दे रहा है। यहाँ पे ये सब हिडन है, ये डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट लॉगआउट, ये सब कुछ, ये सारी हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। एक कमांड और होती है ls-l, ये हमें लिस्ट करके दे देता है कि कब बनी थी, कौन सी डायरेक्टरी है और उसकी परमिशंस क्या है। ये सब परमिशन सब अभी हम आगे सीखेंगे, तो अभी इसकी कोई चीज़ टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम इसको आगे सीखेंगे। अभी क्या है ये चीज़, अभी एक मिनट में इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे से तो ये सारी की सारी लिख के आ गई। मैं अभी तो अभी जो है मैं ये अपना कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+L दबा करके, Ctrl+L, उससे क्लियर हो जाता है। तो अभी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब जो है मैं इसको साइड में लेता हूँ दोबारा से, हाँ। तो अब जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी कमांड डालूंगा ls-l-l, तो इसने मेरे को सारी प्रिंट करके दी थी डायरेक्टरी। और एक और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ls-l-a, तो इसने क्या करा, इसने जो है मेरे को सारी की सारी डायरेक्टरी प्रिंट करके दी। ए की वजह से ऑल डायरेक्टरीज और ऑल फाइल्स इन ऑल डायरेक्टरीज, और एल का मतलब है कि ये हमें सबकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है साथ में, ठीक है। तो अभी जो है इसकी जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से Ctrl+L दबा करके क्लियर हो जाता है। या फिर इसकी एक और कमांड होती है, जैसे मैं अभी दोबारा से यहाँ पे गिरविश ले आता हूँ, जैसे गिरविश आ गई मेरी वापस। अब मैं यहाँ पे क्लियर भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे क्लियर, ये इससे एक ये हो गई हमारी थर्ड कमांड। फर्स्ट वन थी हमारी तो ये हो गई हमारी थर्ड कमांड। अब जो बात आती है वो है हमारी cd कमांड की। cd कमांड क्या करती है, cd, ये क्या चीज़ है देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ls दबाएंगे और देखेंगे कौन सी डायरेक्टरी हमारे पास। ls में हमारे पास है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियोस। अब जैसे मैं यहाँ से इधर की साइड में यहाँ पे पिक्चर्स में ऐसे चला गया डबल क्लिक करके, मैं पिक्चर्स में डबल क्लिक करके चला गया, पर अब मैं इसमें टर्मिनल में कैसे अपनी डायरेक्टरी चेंज करूँ, मैं कैसे अपना पाथ चेंज करूँ। अभी यदि मैं pwd, अब यहाँ पे मैं देखूंगा यदि पाथ, तो ये मेरा पाथ आ रहा है यहाँ पे होम, काली और पिक्चर्स। होम के अंदर ये जो होता है ना फॉरवर्ड / इसका मतलब होता है ये यहाँ से दूसरी डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे होम के बाद काली के अंदर पिक्चर्स। अब मैं यहाँ पे अपना कैसे चेंज करूँ वर्किंग डायरेक्टरी, तो pwd दबाऊंगा, मेरा अभी भी होम काली है यहाँ पे। अब मुझे जैसे पिक्चर्स के अंदर जाना है तो वो कैसे करूँगा मैं, तो उसके लिए हमारी कमांड काम आती है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी कैसे होगी, cd उसके बाद जो भी नाम है फोल्डर का, जैसे पिक्चर्स है तो पिक्चर्स मैंने डाल दिया और एंटर दबा दूंगा मैं। अब मैं डायरेक्टरी चेंज कर चुका हूँ। अब मैं यदि pwd डालूंगा तो ये बूम, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे होम, काली, पिक्चर्स, सेम पाथ है। अब मैं पिक्चर्स के अंदर आ गया। अब क्या, अब मुझे वापस जाना है, मेरा काम हो गया यहाँ पे। सपोज मेरा काम हो गया, अभी मेरा वैसे कोई काम नहीं था यहाँ पे, पर अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे अपनी cd कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद डॉट का मतलब होता है एक फोल्डर पीछे, मैं पीछे आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा pwd डालूंगा तो होम काली। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, हमें बस एक बटन दबाना है और हम पीछे आ जाएंगे। थोड़ी मुश्किल है लिनक्स, लेकिन इसी पे काम करना पड़ेगा कि क्यों लिनक्स यूज़ करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी लिनक्स क्यों यूज़ करें, लिनक्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये ओपन सोर्स है। दूसरी बात ये कि ये सबके लिए है, कोई भी इसको लेकर के मॉडिफाई कर सकता है और कुछ भी कर सकता है किस्म। तो ये सबसे बड़े दो एडवांटेज हो गए इसकी वजह से हमारे पास इसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको
स्टैक ओवरफ्लो पे जाइए या फिर स्टैक एक्सचेंज पे जाइए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसी जो आपको इसके आंसर दे सकते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, मैं इन सब वेबसाइट से सीखा हूँ। अभी जो है ये तो दो बातें हो गई कि क्यों यूज़ करें। आप विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते? विंडोज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फायरवॉल्स होती हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते उसे। उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और क्या कहते हैं, उसमें वो रिसोर्स फ्रेंडली भी नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स फ्रेंडली है हमारा। लिनक्स सबसे ज़्यादा रिसोर्स फ्रेंडली होता है। मैंने अभी इसको 16 GB रैम दे रखी है और ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है उसे, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो ये है बहुत कम रिसोर्स लेता है। क्या है इसमें, कुछ बस ज़रा सी GUI है और कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चलते फालतू के, जो हमारे विंडोज़ में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे विंडोज़ में कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अभी मैं जाऊँगा टास्क मैनेजर में और ये मेरा विंडोज़ के डिटेल्स बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे। और अभी मेरी परफॉर्मेंस में देखिए 5.7 GB ऑल टाइम यूज़ होता रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये है। अभी तो खैर मेरी वर्चुअल मशीन पे चल रही है काली लिनक्स, इसलिए शायद यूज़ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा, तो इसलिए वो बिल्कुल भी रिसोर्स फ्रेंडली नहीं है। अब आते हैं हम PWD मैंने आपको बता दिया, CD बता दिया, आपको ये भी समझा दिया मैंने कि क्यों हमें लिनक्स यूज़ करनी चाहिए। रिसोर्स फ्रेंडली और इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और ये ओपन सोर्स है, कोई फालतू की सिक्योरिटी नहीं, कोई फालतू की फायरवॉल्स नहीं। अभी देखते हैं हम यहाँ पे CD कमांड का मैंने बताया आपको। अब CD में एक चीज़ और होती है, जैसे मतलब कुछ होता नहीं है खैर, लेकिन CD का एक यूज़ और होता है। जैसे मैंने ये दबाया /, ये क्या करेगा, ये मेरे को रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा। अब रूट डायरेक्टरी क्या होती है? रूट डायरेक्टरी होती है हमारी बिल्कुल रूट डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पे हम सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब वहाँ से फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो देखेंगे अभी। अब मैंने एंटर दबाया, अब मैं बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं LS दबाऊँगा, अब ये मेरे सारे के सारे फोल्डर्स आ गए, वो जो मेरे रूट डायरेक्टरी में होते हैं। इसके अंदर हम जाते हैं होम के अंदर, उसके अंदर काली के अंदर, तब जाकर के हम इस वाली जगह पे आते हैं, होम काली। अब ये बिल्कुल हम बैक में है, बिल्कुल इसके पीछे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एंड है, ये एंड पाथ है, इसके पीछे कोई पाथ नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ रहा है काली, मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, मैं होम पे आ गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने होम भी हटा दिया, अब ये आ गई मेरी रूट डायरेक्टरी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+L दबाऊंगा अपना, और यहाँ पे जो है ये मेरे डायरेक्टरी आ गई। यहाँ पे जितनी फोल्डर्स हैं वो सब यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम बहुत सारे नहीं देख सकते जो कि अभी हिडन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे LS- ये दबाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स ऐसे आ गए जो अभी तक हिडन थे। ऐसे .cache नहीं दिख रहा था हमें, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब यहाँ से हम इसके अंदर भी आ सकते हैं .cache के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा CD.cache, और यहाँ पे जैसे ना ये CA मैंने लिखा ना इतना, तो मैं यहाँ पे जाकर टैब दबा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टैब दबाया और ये कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमारा वर्ड होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी परमिशन डिनाइड कह रहा है, परमिशन डिनाइड क्यों कह रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। वैसे इसका आंसर सूडो है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्यों आया परमिशन डिनाइड। सूडो प्लीज़ होता है, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया आज का, इतना काफ़ी है, अभी वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपको यदि ये लिनक्स समझ में आया, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कंटेंट अभी आ रहा है, मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करें, प्लेलिस्ट में अभी बनाता जा रहा हूँ लिनक्स की। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस।